वैशाख कृष्ण पंचमी को जन्मे थे गुरु तेज बहादुर सिंह। गुरु तेज बहादुर सिंह एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। विश्व इतिहास में धर्म व मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले में गुरु तेज बहादुर सिंह का स्थान द्वितीय है। गुरु तेज बहादुर सिंह का जन्म वैशाखी कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। गुरु तेज बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। बहादुर जी के बचपन का नाम त्यागमल था। उनके पिता का नाम गुरु हरगोबिंद सिंह था। वे बालावस्था में ही संत स्वरूप, घन, विचारवान, उदार चित्त, बहादुर व निर्भय स्वभाव के थे। शिक्षा दीक्षा मीरी पीरी के मालिक गुरु पिता गुरु हरगोबिंद सिंह साहब की छत्र छाया में हुए। इसी समय उन्होंने गुरुवाणी, धर्म ग्रंथों के साथ साथ शास्त्रों तथा घोड़सवारी आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। हरि कृष्णा राय जी के सिखों के 8वें गुरु की अकाल मृत्यु हो जाने के वजह से गुरु तेग बहादुर साहब को गुरु बनाया गया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया। नमस्कार, वीवी न्यूज़ चैनल में सभी प्रेक्षकों का स्वागत है। आज मैं आया हूँ कलमबोली के गुरुद्वारे पर और यहाँ पर बड़े धूमधाम से तेज बहादुर सिंह साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। लोगों में लंगर का अवसर दिया जाता है, लोगों को भोजन दान दिया जाता है, लोगों की बड़े पैमाने पे सेवा की जाती है। तो यहाँ पे हम मिलना चाहते हैं बाबा राम सिंह साहब से और उनसे जानना चाहते हैं इस जयंती का महत्व क्या है और उन्होंने किस तरह मनाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, जिनका 401 साला शताब्दी पूर्व पूरे भारतवर्ष में बहुत हाई लेवल पे मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार की ओर से भी दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के पास लाल किले में बहुत बड़ा प्रोग्राम मनाया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का प्रकाश 12 अप्रैल 1621 ईस्वी और विक्रमी संवत 1678 वैशाख बदी पंचमी को हुआ था। 6वें पातशाह मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, उनके 5वें पुत्र थे। श्री अमृतसर की पावन धरती गुरु के महल में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के 116 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं, जिसमें सदगुरु जी ने पूरे भारतवर्ष को, पूरी सृष्टि को, जी मानवता को उपदेश दिया है। पै काहू कौ देत नह पै मानत आन, कहो नानक सुंदरे मना ज्ञानी ताहे बखान। और भी बराह का उपदेश प्राणी मात्र को दिया है कि हे प्राणी, तो अपने जीवन को अगर सफल करना चाहता है तो परमात्मा के नाम से जुड़ना करो। सदगुरु जी की पावन वाणी के श्लोक, जो भोग के श्लोक आते हैं, जो सभी गुरुद्वारों में प्यार से पढ़े जाते हैं। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जिह बिद जल को मीन। और श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की महिमा में और भी वचन आते हैं। प्रगट भय गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्टि पे ढांपी चादर। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जो 9वें गुरु संसार में हुए, जिन्होंने सारी सृष्टि के ऊपर चादर ढांपी। भारतवर्ष में जिस वेले औरंगजेब की ओर से बहुत बड़ा अत्याचार जुल्म हो रहा था, उस वेले श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने कश्मीरी पंडितों की फरियाद को सुन के अपने शीश का बलिदान दिया। बहुत बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने भारतवर्ष की जनता के लिए और विशेष तौर हिंदू धर्म के लिए बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने की है। भारतवर्ष में या पूरी सृष्टि में, ऑल वर्ल्ड में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को प्यार से याद करना चाहिए और उनके बड़ा जो बलिदान दिया है, कुर्बानी की है, उन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और गुरु जी का जो संदेश है, उस संदेश को अपने हृदय में बसाना चाहिए।
सदगुरु जी के 401 साल प्रकाश जयंती पूर्व के ऊपर भारतवर्ष में बहुत बड़े लेवल पे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की ओर से भी दिल्ली में लाल किले में बहुत बड़ा लाइव प्रोग्राम चलता रहा है और श्री अमृतसर में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम SGPC की ओर से किया जाता है। गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में सुशोभित है। ऐसे जहाँ जहाँ भी सिख धर्म के अनुयायी रहते हैं, जहाँ हिंदू धर्म के भी जो श्रद्धालु हैं, सब जगह पे गुरु तेग बहादुर साहब जी का सत्कार किया जाता है। सो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 401 साल प्रकाश पर्व की सभी संगत को हार्दिक बधाई हो। और कुछ वचन सरदार लखविंदर सिंह जी भी आपके साथ साझे करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर आपका नाम? लखविंदर सिंह कोहाड़। क्या बताएंगे आप, जयंती किस प्रकार की यहाँ पे बनाई गई? नहीं सर जी, जयंती हमारे पूरे विश्व में मनाई जाती है, देश विदेशों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो इसमें कुछ इतिहास हमारा बहुत छिपा हुआ है, जैसे कि गुरु नानक साहब से लेके ये जो जनेऊ था गुरु नानक साहब ने नहीं पहना था, इसको पहनाने की कोशिश की थी पर गुरु नानक साहब ने नहीं पहना था। और फिर गुरु तेग बहादुर साहब 9वें पातशाह से हमारे 9वें गुरु थे, उन्होंने सोचा अगर गुरु नानक साहब ने नहीं पहना था जनेऊ, और जो पहनो अब जनेऊ हिंदुओं का वो मैं उतरने नहीं दूंगा। उसने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दे दी, तो हिंदुओं का उसी ने जनेऊ नहीं उतरने दिया। कहने का मतलब कि आगे फिर उनका एक बेटा था गुरु गोबिंद सिंह जी, वो भी हिंदू धर्म लगा लो, जहाँ देश के कुर्बान हुआ, शहीद हो गए भी नंदेड़ में। आगे उनके 4 लड़के थे, 4 साहिबजादे, 2 को नीहों में दीवारों में चनाया गया, तो 2 चमकौर साहिब की गढ़ी में शहीद हुए। बड़ी कुर्बानी की। और हमारा इतिहास लहू से लिखा हुआ सिखों का इतिहास है और कुर्बानी से भरा हुआ है। हमारी पूरी कुर्बानी देश आज़ादी में लगा लो या किसी भी प्रकार की लगा लो, हमारा 90% के ऊपर कुर्बानी है। पर जो हमारा कुर्बानी दिया हमारे सिखों ने, हमको वो इतना नहीं मिला जो मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिला, वो हमको सबको मिलना चाहिए। और मैं ये सारा के प्रार्थना करता हूँ, जैसा गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर साहब हमको शिक्षा दे के गए भी धर्म में पक्के रहो, किसी के आगे सिर मत जगाओ, कहीं ये झूठ हुए तो उसमें आकड़ जो कोई परवाह नहीं, तो अच्छे काम करो, किसी के धर्म के पीछे अपनी जान कुर्बान करना पड़े तो भी कर देनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस भारतवर्ष की पावन भूमि पर गुरु तेज बहादुर साहब, वैसे ही गोविंद साहब, उनके कुर्बानियों की वजह से सिख धर्म को अच्छा न्याय मिला और इनका सारा संदेश अभी तक सिख धर्म के बारे में लोगों तक, अच्छे लोगों तक पहुंचा गया है। तो इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि सिख धर्म ने किया हुआ त्याग, उनका परिश्रम ये सारे लोगों तक पहुंचाए। मैं पंचशील साड, कैमरामैन गणेश कामले, नवी मुंबई, कलम्बोली।